हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। रीज़न यही था कि बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी के रिलेटेड हो या अदर कोई भी जीएमसी हो, बारामूला हो, जिमसे अनंतनाग हो या कोई भी, या जॉब रिलेटेड एक नोटिफिकेशन हम अलग एक वीडियो बना देंगे या इसी में प्रोवाइड करेंगे। आपकी क्वेरीज जो हैं वो भी थोड़ी सी देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो सिक्किम सूरा की तरफ से नर्सिंग एड कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी। 31 अक्टूबर को आई थी। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अब कुछ कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जनरली चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने इन कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाला हुआ है। तो इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है विद इन 21 डेज़। अब आपने अपना नाम देखा होगा, 112 शायद इन्होंने लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की। 112 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली हुई है यहाँ पर। हालांकि 123 पोस्ट्स थे। अब रीज़न ये है कि अभी नोटिफिकेशन निकलते हैं ना, तब वहाँ पे ये मेंशन किया जाता है कि इन पोस्ट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। उनके लिए अलग से सेपरेट लिस्ट निकाली जाएगी, या तो वो बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट उनके लिए रखी होगी। ये रीज़न्स हो सकता है। तो ये दो रीज़न्स मुझे लग रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये दो रीज़न्स हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ें आपने क्या करनी है। द एंगेजमेंट ऑफ द एबव कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब क्या है, देखिए इन्हें बोला है कि ये टेम्प्रेरी बेसिस है। आप उन दिनों भी कमेंट्स करते थे ये परमानेंट होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज डेली वेजर्स देखें कितना टाइम होगा उनको, वो फिर भी अभी टेम्प्रेरी बेसिस पर ही हैं। तो ये टेम्प्रेरी हैं। हालांकि एक्सटेंशन मिलता है वो अलग बात है, लेकिन टेम्प्रेरी हैं। तो आपने क्या करना है, क्लेम नहीं करना है कि यार आप परमानेंट हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है सिक्किम से जब आपका एक्सपायरी डेट होगा वहाँ पे, यानी कि 6 मंथ्स के बाद अगर एक्सपायरी होता है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, या मतलब एक्सटेंशन भी मिल सकता है। वो उन तक है टिल, मतलब ये पोस्ट्स फिलअप नहीं हो जाते रिक्रूटिंग बॉडी, परमानेंट रिक्रूटिंग बॉडी को। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 3, विद इन 21 डेज़ में आपने ज्वाइन करना है। और अच्छा, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता विद इन 21 डेज़, वो अपना राइट फिर खो देता है। तो 5th पॉइंट ने बोला है कि आपने क्या करना है, आपने एक एग्रीमेंट साइन वहाँ पे करना है। सिक्किम सूरा में कोई पेज होगा, उस पर लिखा होगा कि आप टेम्प्रेरी के लिए हो, 6 मंथ्स के लिए हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी, तो वो आपने साइन करना है। एक एग्रीमेंट दिया होगा, वहाँ पे साइन करना होगा उस एग्रीमेंट पर सिक्किम सूरा में। उसके बाद 6ठा पॉइंट इन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। ओरिजिनल साथ लेके आने, लेकिन फोटो स्टेट भी साथ लेके जाइएगा, ये लग जाता है वहाँ पे। जो 10th की DOB सर्टिफिकेट वो आप साथ लेके आ जाएं। हालांकि सभी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाया करें। अब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा फिर वहाँ पे वो ठीक है, नहीं लगेगा वो भी फिर ठीक है, अपने पास रहेगा। तो 12th की DOB जो होती है आपकी, वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फर्स्ट ईयर साथ लेके जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो साथ लेके जाए, अलॉन्ग विथ फीस रिसिप्ट जो उसके साथ आपने भरा था। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिक्किम्स। अब यहाँ पे ये वाला कन्फ्यूजन था, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को बनानी, ये जो ऊपर लिस्ट में आए हुए हैं। अगर डिसेबल्ड कोई कैंडिडेट की लिस्ट आती है तो उनको कोई फिज़िकल सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, ऑलरेडी फिज़िकल फिट नहीं है। अब इन्होंने बोला कि सिक्किम्स में ही आपने ये बनाना है। हालांकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इसको बना सकते थे, अब सिक्किम्स में ही बनाना है। वहाँ का प्रोटोकॉल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर हमने भी किया है, बता देता हूँ मैं। सबसे पहले डॉक्टर के पास आपने जाना होता है। कोई भी डॉक्टर हो, वो आँख का हो, कान का हो, कोई किसी भी स्पेशलिस्ट का हो, तो उसके पास जाना है आपने। वो फार्म लेके जाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फार्म होता है एक,
तो उनके पास लेके जाएं, वो आपको वहाँ पे कुछ टेस्ट लिख के देंगे। बेसिक टेस्ट ये होते हैं CBC, एक्सरे, ECG, या कभी कभार यूरिन एग्जामिनेशन भी होता है और आँखों का टेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। उसके बाद वो साइन करके देगा। उसके बाद अगर वहाँ पे BMO की का साइन भी चाहिए होता है अलॉन्ग विथ सील एंड सिग्नेचर। उसके बाद CMO, सील एंड सिग्नेचर। आपने इस तरह से प्रोसीड करना है, पहले डॉक्टर के पास, उसके बाद BMO, उसके बाद CMO। तो इस तरह से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी बन के आ जाएगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अब आप कहाँ से लाएंगे, वो आप किसी भी फोर्थ स्टेट वाले से वहाँ बाहर लेके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फीमेल कैंडिडेट्स को बताया गया है कि आप अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके आ जाएं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, OSC, ST कैटेगरी में आते हैं तो उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके आनी है, और जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ लेके जाएगा, मतलब कि सारे वहाँ पे लेके जाएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, NOC आपने लेके आनी है। अपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाना होगा या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आपने जाना है, वहाँ पे आपने NOC बना के लेके आनी है। अब आजकल क्या प्रोसीजर है, आपने सिर्फ एक चीज़ करना है कि एक एफिडेविट में थोड़ा सा फॉर्मेट भी दिखा दूंगा साइड में अगर मेरे पास होगा, तो वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन होता है कि आपने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है। वो एफिडेविट पे ही आप सील एंड सिग्नेचर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की वहाँ पे फिर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने फिर नहीं करनी होती हैं। अब सिकम्स वो चीज़ मान लेगा, वो आप देख लीजिएगा। हालांकि आप एक एफिडेविट पर ही ये सारी चीज़ें लिख के ला सकते हो, एक ही विदिन 1 डेज़ में काम आपका हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक एफिडेविट बनाना है जुडिशल मजिस्ट्रेट, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने लिखनी है उस एफिडेविट में। पहला है कि आप ये परमानेंट, आप इस पोस्ट के लिए परमानेंट क्लेम नहीं करोगे, ये चीज़ वहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद इनकेस अगर एडवर्स रिपोर्ट आता है CID से, ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी ना, आपकी वेरिफिकेशन होगी ना आपकी, तो दौरान वेरिफिकेशन अगर एडवर्स रिपोर्ट आता है तो आपको मतलब निकाला जा सकता है, एक पोस्ट से आपको निकाला जा सकता है। और चलिए, अगर वेरिफिकेशन, उसके बाद जो डिपार्टमेंट से आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, जो आपने 10th किया, 12th किया, वो सारी सर्टिफिकेट्स, उनकी वेरिफिकेशन अगर फ्रॉड निकली तो आप इस जॉब से हाथ धो बैठेंगे। ये लिखा है, ये चीज़ें आपने किस पे लिखनी है, उस एफिडेविट पर। द सर आपकी सर तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की नहीं होगी ये सारी चीज़ें। द एंगेजमेंट शैल बी पेड कंसिडरेशन इक्वल टू, तो मतलब आपका लेवल जो है पे लेवल 2 है, वो सारी चीज़ें। डियरनेस अलाउंस भी आपको DA दिया जाता है। उसके बाद ये लिखा है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट या स्ट्राइक नहीं करोगे जब मतलब ड्यूरिंग दिस 10 मंथ, मतलब जिस टाइम आप एंगेज हो 6 मंथ्स के लिए हो, कितने मंथ्स, उस दौरान आपने कोई भी स्ट्राइक प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं, बाकी जो भी आप देख लें। होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब NOC का मसला जो है, आप बोल रहे थे ना NOC का लोन वगैरह, तो वो एक एफिडेविट पे ही सारी चीज़ें एक पॉइंट ऐड करें, वो सील एंड सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। वो भी एक आजकल लेटेस्ट है। अब सिकम्स किस तरह से आपको बोलता है वो सेकेंडरी बात है फिर, लेकिन इस तरह से भी होता है। तो ये था पहला इम्पॉर्टेंट सिकम्स सूरा नर्सिंग एड कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे उनकी मैसेज आती थी, तो होप कि आपको ये कन्फ्यूजन अब दूर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है GMC बारामूला की तरफ से। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स या पब्लिक हेल्थ नर्स का जो एग्ज़ाम लिया गया था, रिसेंटली लिया गया था, इसका वीडियो ऑलरेडी शायद मैंने बनाया हुआ था, मेरी लिस्ट बना के आपको मैंने दी थी शायद इसी पे। तो इसी का फाइनल लिस्ट भी परसों आ गया था। अब इनकी एंगेजमेंट मतलब कि पोस्टिंग भी इन्होंने कर दी हैं। अब क्या कहा गया, इस नोटिफिकेशन में टेम्प्रेरी एंगेजमेंट आपने मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है इन कैंडिडेट्स को भी। चलिए, यहाँ पे ये कैंडिडेट्स के नाम हैं इन्होंने दिए हुए हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं, बाकी ये टेम्प्रेरी बेसिस हैं। इन्होंने ये बोला कि अंडर SRO 364 के अंडर इनिशियली 1 साल के लिए, या मतलब फिर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है टिल कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी इसको परमानेंट यानी कि बेसिस पे नहीं लेती, यानी कि परमानेंट पोस्ट जब तक इनको फिलअप नहीं करते तब तक इन पर आप
रह सकते हो इन पोस्ट्स पर। चलिए, अब क्या कहा गया है कि विद इन 21 डेज़ आपने ज्वाइन करना है। कहाँ करना है? ऑफिस में, ठीक है, जीएमसी बारामूला ऑफिस में। अब ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं। वैसे भी आप पहले ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे डाल सकते हैं, बाद में जो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स है ये बाद में भी आप सबमिट शायद कर सकते हैं। चलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, डीओबी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस इनने क्या बोली हैं कि फॉलोइंग कंडीशंस ये कि आप डोमिसाइल यूटी के होनी चाहिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव सबमिट, और आपने क्या करना है, एक एफिडेविट देना है, उसमें ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि आप जेके के रहने वाले हैं। आप उस वैसे ही रहोगे जैसे आपका रोस्टर बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्यूटीज़ भी उसी तरह देंगे जिस तरह से रोस्टर बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। डॉक्यूमेंट्स अगर गलत आप में पाए जाएंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की जाएगी। आई विल नॉट पार्टिसिपेट, कोई स्ट्राइक या प्रोटेस्ट वो मैं आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपने किस में लिखनी है? एक एफिडेविट में। और लास्ट पे भी यहाँ पे एनओसी का, ये एनओसी जो है यानी कि आपने लोन वोन कुछ नहीं लिया है, वो भी एक पॉइंट ऐड कर दें उस एफिडेविट पे, तो एफिडेविट आपका बन के तैयार हो गया। मे बी मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं। तो ये था जीएमसी बारामूला की तरफ से आपका स्टाफ नर्स कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट्स नर्सिंग एड प्लस स्टाफ नर्स कैंडिडेट्स दोनों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, हालांकि इसका डेट भी चला गया है। एक्चुअली ये रिटन टेस्ट लिया गया था स्टाफ नर्स कैंडिडेट्स के लिए, 26 फ़रवरी को लिया गया था जूनियर स्टाफ कैंडिडेट्स ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। अब उन्हीं कैंडिडेट्स को बोला गया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाएं 11 तारीख को, तो वो तो चला गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप इसमें। लेकिन कुछ चीज़ें इनने यहाँ पे इंश्योर की हैं, वो मैं बता दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पहले कि मेरिट अगर दो कैंडिडेट्स का फॉर एग्जांपल 100 आता है दो कैंडिडेट्स का, तो पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी वो लिखा हुआ है। पहला प्रेफरेंस इन्हें बोला कि हम जो एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि एज भी सेम हुई, फिर क्या करेंगे, हम डिग्री और डिप्लोमा लेंगे, तब हम डिग्री होल्डर्स को प्रेफरेंस देंगे डिप्लोमा वाले से। अगर ऐसा भी नहीं होता फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मार्क्स देखेंगे हायर परसेंटेज किसकी है डिप्लोमा या डिग्री में, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन हो जाएगी फाइनल लिस्ट में, ठीक है। ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं JKSSB के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपके ITI पोस्ट या एक्सरे कैंडिडेट्स ज़्यादातर मुझे पूछते रहते हैं कि कब आएगी फाइनल लिस्ट, तो मैं बता दूं ITI वालों का कुछ वो ड्राफ्ट कुछ बनाते हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता, कुछ डॉक्यूमेंटल वर्क है पेंडिंग, तो एक्सपेक्टेड है एक्सरे और दूसरा क्या बोलते हैं इसको आपके ITI कैंडिडेट्स का इसी मंथ की लास्ट एंडिंग तक एक्सपेक्टेड है, सुना है मैंने कि आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो कहते हैं जो मुझे अपडेट्स आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। तो ये था आपके लिए। उसके बाद क्वायरीज़ भी देखते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं कि जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी यानी कि VLW कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ामिनेशन डेट्स इन्होंने इशू कर दिए हैं। एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, आधों की फाइनलिस्ट भी आ रही हैं, आधों की रिज़ल्ट स्कोर्स भी आ रहे हैं, आधों की प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। कि हालांकि मैं कोई अपडेट ज़्यादातर नहीं दे पा रहा, लेकिन यहाँ पे देखें लेटर यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो इलेक्शन असिस्टेंट कैंडिडेट्स यानी कि वो सेक्टर चली गई हैं, इनका फाइनल लिस्ट जो परसों बन के आ गया था अब इन्हें फॉरवर्ड कर दी है सेक्रेटरीट, ठीक है। उसके बाद नोट्स एडमिट कार्ड्स भी इन्होंने इशू कर दिए हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल जो पोस्ट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन इन्होंने इशू कर दिए हैं। उसके बाद इन्होंने एडवांस नोटिफिकेशन निकाली है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट सब इंस्पेक्टर यानी कि होम डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने एडवांस नोट्स निकाले हैं कि आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। यार
वो पहले ही एडवांस नोट्स हैं। चलिए आप JKSB की वेबसाइट में जा सकते हैं इन सारी चीज़ों को डाउनलोड करके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करते गया। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है, ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर वगैरह। ये एडवर्टीज़ नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6, 7 ऑफ 2020 और 1, 2, 3 ऑफ 21। उसके बाद फाइनल नोट्स कैंडिडेट सबमिशन और क्लास 4 का कोई कैंडिडेट है उनको फाइनल नोट्स दी गई है कि आप सबमिट डॉक्यूमेंट करें। उसके बाद है नोट्स रिगार्डिंग इंटरव्यू वाइवा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है कि आपको इंटरव्यू के लिए एक फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने नोट्स निकाले हैं कि इंटरव्यू कब है इनका वाइवा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक। उसके बाद रिज़ल्ट स्कोर जो फील्ड इंस्पेक्टर का एग्ज़ामिनेशन लिया गया था उसका रिज़ल्ट स्कोर आया हुआ है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द इलेक्शन असिस्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी बोला है कि अभी उन्होंने सबमिट भी कर दी। उसके बाद उन्होंने ये भी सेक्रेटरीट ये वाली सिलेक्शन लिस्ट कर दी है, मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट फॉरवर्ड कर दी है ये वाली लिस्ट सेक्रेटरीट। फाइनल आंसर की नोट्स रिगार्डिंग रिटर्न एग्ज़ामिनेशन, आंसर की ये फाइनल आंसर की निकली हैं फील्ड इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और है एडवांस नोट्स ने बोला कि फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी एडवांस नोटिफिकेशन उन्होंने मैं पहले ही बताया था। इसके लिए भी अब आप तैयारी कर सकते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, हारना नहीं है आप, इसके लिए भी पढ़ें। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट पोस्ट। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर फिशरीज़ के लिए, ये वाली फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकली है JKSSB की तरफ से। उसके बाद फॉरवर्डिंग द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी, तो ये जो पटवारी की सिलेक्शन लिस्ट ये भी सेक्रेटरीट ने फॉरवर्ड कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, ठीक। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ी सी क्वेरीज़ में लूँगा अब लास्ट पे, क्वेरीज़ आपकी कुछ थी तो वो भी देख लेते हैं। चलिए थोड़े से कमेंट्स भी लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो पहला है डिवाइन H2SO4 कोई है, इन्होंने बोला कि सर सिक्किम्स में हमें नोटरी मांग रहे हैं, उस पर जज या मजिस्ट्रेट का साइन करवाना है। हाँ भाई, मैंने पहले इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपने वो पॉइंट भी मेंशन करना है कि आपने कोई लोन वोन नहीं लिया है, उसके बाद उस पर साइन लगेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि जज का से आप उसको करवा सकते हैं उस एफिडेविट पर। तौसीफ़ अहमद वायरस वीडियो बाय बना रहा हूँ। उसके बाद आमिर वागे ये बोल रहे हैं सर क्या लैब टेक्नीशियन की जॉइनिंग हुई है नोटिफिकेशन? अरे भाई उसकी कब की ये जॉइनिंग हो गई है, हालांकि लैब की पहले हो गई थी, उसके बाद फार्मासिस्ट की हो गई थी। मैं भी मुझे 1 मंथ हुआ है ज्वाइन करते हुए, तो उनको आई थिंक 3 या 4 मंथ्स बैक वो उन्होंने ज्वाइन किया। आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं JKSSB की वेबसाइट पे, या अगर आपको पता नहीं कैसे अपना नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं लिस्ट भी आपको सेंड कर दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, सर व्हेन द न्यू पोस्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट विल एडवर्टाइज, आई थिंक इस साल तो अब पॉसिबल नहीं है, मे बी या आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। इनको कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ परमिशन लेनी थी तो वो मसला हो गया था। असल में इनको हेल्थ डिपार्टमेंट से 3000 प्लस पोस्ट निकालने हैं, गेजेटेड प्लस नॉन गेजेटेड। होप कि अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट कुछ कह नहीं सकते, मंथ में भी निकाल सकते हैं। जब तक वो उनकी क्लैरिफिकेशन वहाँ से नहीं आती तब तक कुछ कह नहीं सकते कब तक आ जाएगी। होप कि जल्दी आ जाए। हैड एनीवन जॉइंड सिक्किम्स, अब सिक्किम्स वाले भी, अच्छा ये बाकी जो है प्रीवियस हैं, तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात, जो आपकी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो उसके लिए अलग सी वीडियो आपके लिए अपडेट हम कर देंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।